महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे का समाधान ढूंढने में लगे बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी महाराष्ट्र के आला नेता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। शिवसेना ने भी सीट बंटवारे पर बुलाई बैठक। उद्धव और आदित्य ठाकरे सहित मुंबई में जुटे शिवसेना के बड़े नेता। इससे पहले बीजेपी ने ठुकराया शिवसेना का फॉर्मूला। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने देर रात उद्धव से मिलकर जताई नाराजगी। शिवसेना ने प्रस्ताव को खारिज किया। उद्धव जी को मैंने ये बताया आज दोपहर में शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था। मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। शिवसेना ने बीजेपी को 126 सीटों का दिया है ऑफर। फॉर्मूले के तहत सहयोगियों को 7 सीट देने को तैयार। बीजेपी चाहती है 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़े शिवसेना। महाराष्ट्र का झगड़ा सुलझाने के लिए आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय बोर्ड सीट बंटवारे पर लेगा आखिरी फैसला। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की 47 उम्मीदवारों की आखिरी सूची। सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को भी टिकट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुए उम्मीदवारों के नाम। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद। पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम का हुआ था ऐलान। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने कहा एनसीपी को 125 सीट दे सकते हैं। अगर उन्हें हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देर रात सोनिया और राहुल के साथ बैठक में हुआ फैसला। पार्टी ने एनसीपी को फैसले की दी जानकारी। कहा हम एनसीपी को 124 सीट से 1 सीट बढ़ाकर 125 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। शनिवार को एनसीपी ने कांग्रेस को दिया था अल्टीमेटम। प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए 1 दिन का दिया था वक्त। कहा हमारी आधी सीटों की मांग से कोई समझौता नहीं होगा। हम 144 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बंटवारा हो। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने वरुण गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। मेनका पर भी जमकर साधा निशाना। कहा मां बेटे खुद ही एक दूसरे को यूपी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नेहरू और गांधी परिवार से बहुत दिनों के बाद तो पीछा छूटा है यार, और अभी फिर वही पीछे चलो। अब मैं पीछे तो माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं। बहराइच में सिपाही को पीटने के मामले में जेल की सजा काटकर आए एसपी के पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा का बयान। जेल से ही एसपी प्रत्याशी को जिताने में मदद की थी। सभी अधिकारियों ने कहा कि दिलीप वर्मा इतनी मदद करो कि समाजवादी पार्टी जीत जाए। डीएम ने भी कहा, चुका है। एसपी ने भी कहा, एडिशन ने भी कहा। हमारे पास कैसी है, कैसे आप कहोगे तो उपलब्ध करा देंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन। बंगाल भवन से जंतर मंतर तक निकाला मार्च। यौन उत्पीड़न मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली के आरएनजेपी अस्पताल में नर्स की लाश मिलने से सनसनी। स्टाफ क्वार्टर में मिला शव। कमरे में अकेली रहती थी महिला। 45 साल की महिला नर्स की वाटर टब में मिली डेड बॉडी। स्टाफ क्वार्टर में मिला महिला का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा में मारुति के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने शोरूम में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। क्रेन की मदद से शोरूम में फंसे लोगों को निकाला गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में भारी भरकम बिजली बिल और बिजली कटौती से परेशान एक शख्स ने बिजली विभाग के क्लर्क पर फेंका तेजाब।
बाद में डंडों से की पिटाई, अस्पताल में भर्ती घायल बिजली कर्मचारी की हालत नाजुक। ऋषिकेश में कनाडा की रहने वाली महिला ने होटल के मैनेजर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में सिरफरे आशिक की जमकर हुई धुनाई, लड़की ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सिखाया सबक, पीड़ित का आरोप जबरन शादी के लिए डाल रहा था दबाव। दिल्ली के जामिया नगर में दर्दनाक हादसा, इंटरनेट की लाइन ठीक करने आए दो कर्मचारी मिट्टी खिसकने से जमीन में दबे, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाने के एसएचओ पर दो युवकों की पिटाई का लगा आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर किया हंगामा। गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 8 शातिर लुटेरे, पुलिस के मुताबिक एक लुटेरे ने गर्लफ्रेंड को बैंकॉक घुमाने के लिए की लूटपाट। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, बारिश में सड़क धंसने से महिला समेत 4 लोग सीवर में गिरे। पिछले कई दिनों से सड़क के बीचों बीच चल रहा है सीवर डालने का काम, राहत और बचाव का काम अब भी जारी। जोधपुर में एक स्कूली छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप, सुसाइड नोट में टीचर को ठहराया जिम्मेदार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के जमुई में सीआरपीएफ और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, संयुक्त छापेमारी में 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। कानपुर में ग्राहक बंद ज्वेलरी दुकानों से कीमती जेवर चुराने वाली मौसी भांजी की जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में, सीसीटीवी ने दोनों को पकड़वाया। इंदौर में तनाव से मुक्त रहने के लिए पुलिस वालों के लिए सत्संग का आयोजन, करीब 3000 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इंचॉन एशियन गेम्स में भारत को मिला तीसरा पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम इवेंट में जीतू राय, समरेश जंग और नजप्पा ने जीता ब्रॉन्ज। कांस्य पदक जीतने वाली श्वेता चौधरी के पति प्रशांत चौधरी का आरोप, कस्टम विभाग ने श्वेता के पिस्टल को रख लिया था, इसलिए श्वेता नहीं जीत पाई गोल्ड। बैडमिंटन में साइना और पीवी सिंधु की अगुवाई में भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ब्रॉन्ज मेडल किया पक्का, आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत। चैंपियंस लीग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स और डॉल्फिन्स को 6 विकेट से दी मात, मिशेल मार्श ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। चैंपियंस लीग में पंजाब का शानदार फॉर्म जारी, बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से दी मात। वॉशिंगटन में दीवार फांदकर व्हाइट हाउस में घुसाए एक शख्स की गिरफ्तारी, पिछले 2 दिनों में यह दूसरी गिरफ्तारी। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अभियान में शामिल हुए हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, कहा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सिविल सोसाइटी को आना होगा सामने। कनाडा के कैलगरी शहर में 542 लोगों ने बैटमैन की पोशाक में जमा होकर गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम, पहले 250 लोगों के इकट्ठा होने का था रिकॉर्ड। स्पेन के बिल्बाओ में क्लिफ डाइविंग का इवेंट देखने जुटे 50,000 से ज्यादा दर्शक, आर्टम सिल्चेंको ने जीता खिताब।